नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी विषय में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 4 मैं पृथ्वी हूँ पाठ्य पुस्तक अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ्य पुस्तक अभ्यास पृष्ठ क्रमांक 26। जुड़ो और समझो। नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखो। तो बताओ बच्चों, यह किसका चित्र है? हाँ, यह चित्र पृथ्वी ग्रह का है। दिए गए चित्र को देखकर बताओ कि यह भयावह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। इसके लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के कारण यह भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। प्रकृति में दिन प्रतिदिन बढ़ता प्रदूषण तथा वन और जंगलों को काटा जाना इसका प्रमुख कारण है। यदि पेड़ न काटे जाएं, प्रकृति को दूषित न किया जाए, दूषित पदार्थ जल में न डाले जाएं, तो कुछ सीमा तक इस भयावह परिस्थिति को रोका जा सकता है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। क सभी जीवों का पालन पोषण कौन करती है? हवा, धरती, पानी। तो बच्चों, सभी जीवों का पालन पोषण कौन करती है? धरती। ख पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? पुरु, वसुधा, सुरुचि। कौन से नाम से जाना जाता है बच्चों? हाँ, वसुधा। ग वसुधा का क्या अर्थ है? धन और वन को धारण करने वाली, सुधा का वरण करने वाली, वरुण का वरण करने वाली। तो बच्चों, वसुधा का क्या अर्थ है? हाँ, धन और वन को धारण करने वाली। घ दिन रात का होना या ऋतुओं का बदलना किस कारण होता है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण, सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण, मौसम बदलने के कारण। किस कारण होता है बच्चों? हाँ, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण। अंग धरती का रूप क्यों बदलता रहा है? उम्र बढ़ने के कारण, लगातार घूमते रहने और महासागरों की लहरों के थपेड़े खाने के कारण, भूकंप के कारण। तो धरती का रूप क्यों बदलता रहा है बच्चों? हाँ, लगातार घूमते रहने और महासागरों की लहरों के थपेड़े खाने के कारण। च किस राजा ने पृथ्वी को सजाया संवारा? राजा भृगु ने, राजा पृथु ने, राजा पुरु ने। किस राजा ने बच्चों? हाँ, राजा पृथु ने।
पूछो, हल का आविष्कार किसने किया था? राजा भृगु ने, राजा पृथु ने, राजा पुरु ने। तो बच्चों, हल का आविष्कार किसने किया था? हाँ, राजा पृथु ने। ज, पृथ्वी ने हमसे क्या अनुरोध किया है? जल का ज्यादा इस्तेमाल न करें, जल और वायु को प्रदूषित न करें, वायु का ज्यादा इस्तेमाल न करें। पृथ्वी ने हमसे क्या अनुरोध किया है बच्चों? हाँ, जल और वायु को प्रदूषित न करें। मेरी समझ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दो। क, धरती माता का नाम पृथ्वी किसके नाम पर पड़ा? बताओ बच्चों, धरती माता का नाम पृथ्वी किसके नाम पर पड़ा? हाँ, धरती माता का नाम पृथ्वी राजा पृथु के नाम पर पड़ा। ख, पृथ्वी के वातावरण का संतुलन किसके कारण खराब होता है? उत्तर, पृथ्वी के वातावरण का संतुलन प्रदूषण के कारण खराब होता है। ग, पृथ्वी को रत्नगर्भा क्यों कहते हैं? उत्तर, विभिन्न प्रकार के रत्न खनिज पदार्थ पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए पृथ्वी को रत्नगर्भा कहते हैं। प्रश्न दूसरा, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के कुछ न कुछ नाम हैं। ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। इनका नाम लिखकर इनके लिए दो दो विशेषण शब्द लिखो। तो पहला चित्र है पेड़ का। इसके दो विशेषण शब्द हैं, हरे भरे बड़े। दूसरा चित्र है किसान। विशेषण शब्द है परिश्रमी कमजोर। तीसरा चित्र है आसमान। विशेषण शब्द है नीला साफ। चौथा चित्र है कोयल। विशेषण शब्द है काली सुरीली। सहसंबंध सामाजिक विज्ञान। आपने पृथ्वी के बारे में जाना, अब आप पता करके लिखो। क, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ख, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। ग, पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। घ, भारत देश किस महाद्वीप में आता है? भारत देश एशिया महाद्वीप में आता है। विज्ञान। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पेड़ों का कम होते जाना इसके लिए कैसे उत्तरदायी है? पता लगाओ। बच्चों, यह लेखन कार्य नहीं है, यह सिर्फ आपको समझने हेतु मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पृथ्वी की सतह के तापमान में लगातार हो रही वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसके पीछे प्रमुख कारण
बड़ी मात्रा में पेड़ पौधों को काटना है। पेड़ वातावरण को शुद्ध रखने में सहायक होते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हानिकारक गैस है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।